कहानी की शुरुआत एक स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हियोंजू होता है। हियोंजू जब सोकर उठती है तब इसके स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। जब हियोंजू अपने घर जा रही होती है तब उसको साइंस लैब में से कुछ आवाजें आती हैं। तब हियोंजू साइंस लैब के अंदर जाती है तो वो देखती है कि ये आवाज तो एक आयरन बॉक्स में से आ रही है। जब हियोंजू उस आयरन बॉक्स को हटाती है तब वो देखती है कि इसमें तो एक चूहा है। फिर हियोंजू उस चूहे को प्यार दिखाते हुए उस चूहे के बॉक्स में अपनी एक उंगली डाल देती है, और क्योंकि वो चूहा एक एक्सपेरिमेंटल चूहा होता है तो वो बड़ा अजीब सा बिहेव करते हुए हियोंजू की उंगली में काट लेता है। जिसके बाद हियोंजू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लैब का टीचर आ जाता है, और जब वो देखता है कि हियोंजू को तो उस चूहे ने काट लिया है, तब साइंस लैब का टीचर हियोंजू को पकड़कर बांध देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ओंजो होता है, जिसके पापा इमरजेंसी सर्विस में काम करते हैं। और फिर ओंजो के दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम चोंगसन होता है। चोंगसन और ओंजो बचपन से ही एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए चोंगसन शुरू से ओंजो को लाइक भी करता है। पहले तो ये स्टोन पेपर सीजर करते हैं और उसके बाद ये दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ पर एक बुली गैंग को भी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की और एक लड़के को कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के साइड ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़का उनको देख लेता है जिसका नाम सुयोक होता है। सुयोक जब इनका पीछा करता है तब वो देखता है कि ये तीनों इनको बुली करके इनकी वीडियो बना रहे हैं। तभी सुयोक आता है और इन दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन उनमें से व्हाइट शर्ट वाला लड़का कहता है कि ये वीडियो मैं तुम्हारी मम्मी को दिखा दूंगा अगर तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से गया तो। इस बात को सुनकर उन दोनों में से कोई यहाँ से नहीं जाता और सुयोक उन दोनों को छोड़कर अपनी क्लास में जाने लगता है। तभी ओंजो सुयोक से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि ओंजो सुयोक को लाइक करती है। ओंजो सुयोक से कहती है कि मुझसे आज छुट्टी में मिलो, जिसके बाद वो अपनी क्लास में चली जाती है और थोड़ी देर बाद सुयोक भी अपनी क्लास में आ जाता है। फिर क्लास टीचर को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहले सबके फोन कलेक्ट करती हैं और फिर पढ़ाने लगती हैं। फिर क्लास टीचर नामरा से एक सवाल का जवाब पूछती हैं, जिसका नामरा जवाब दे देती है। उसके बाद मैम सुयोक से पूछती हैं कि बताओ अभी नामरा ने क्या कहा, क्योंकि सुयोक का ध्यान उस टाइम मैम पे नहीं था। फिर सुयोक कहता है कि नामरा ने जो भी कहा सही कहा। फिर मैम कहती हैं कि अच्छा तो बताओ उसने जो सही कहा वो क्या था। जब सुयोक जवाब देने वाला होता है तभी हियोंजो खून में सनी हुई क्लास में आती है और मैम से कहती है कि साइंस वाले सर ने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे बहुत सारे इंजेक्शंस भी लगाए। फिर मैम हियोंजो की तबीयत को देखते हुए सबसे पहले उसको मेडिकल रूम में ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर हियोंजो को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही होती है। फिर कुछ देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है जिसमें ओंजो के पापा भी काम करते हैं। वो सबसे पहले ओंजो के पास आते हैं और ओंजो से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ओंजो कहती है कि नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। फिर ओंजो के पापा कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। फिर एम्बुलेंस वाले हियोंजो को लेकर चले जाते हैं। फिर ओंजो और सुयोक जब अपनी क्लास में जा रहे होते हैं तब सुयोक ओंजो से पूछता है कि तुम मुझसे छुट्टी में क्या कहने वाली थी, मुझे अभी बता दो, मुझे छुट्टी में बास्केटबॉल खेलने जाना है। तब ओंजो सुयोक से डेट करने के लिए बोलती है। फिर साइंस टीचर को दिखाया जाता है जो कि अपनी लैब में हियोंजो को देखने आते हैं, लेकिन वहाँ पर हियोंजो नहीं मिलती, और तभी वहाँ पर हियोंजो की टीचर आ जाती हैं और साइंस टीचर को ऑफिस में ले जाती हैं। फिर वहाँ पर साइंस टीचर प्रिंसिपल को बताते हैं कि हियोंजो को एक एक्सपेरिमेंटल चूहे ने काट लिया था, जिसकी वजह से मैंने उसको बांध कर रखा था, और क्योंकि अगर उसने किसी को काट लिया तो वो भी उसके जैसा ही हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और साइंस टीचर को पकड़कर ले जाती है। फिर स्कूल की मेडिकल डॉक्टर को दिखाया जाता है, क्योंकि जब डॉक्टर हियोंजो को इंजेक्शन लगा रही थी तब हियोंजो ने डॉक्टर के हाथ पर काट लिया था और वो वायरस धीरे धीरे असर दिखा रहा था, जिसके कुछ देर बाद डॉक्टर की नाक से खून आता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं। और फिर स्कूल का लंच हो जाता है और सुयोक को दिखाया जाता है जो कि नामरा से पूछता है कि क्या तुम छुट्टी में हियोंजो को देखने चलोगी, क्योंकि सुयोक नामरा को लाइक करता था। लेकिन नामरा मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर स्कूल के बुली बॉयज को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर घूम रहे होते हैं, और तभी वो मेडिकल डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक जगह खड़े होकर झूम रही होती हैं, जिसको देखकर ये बुली बॉयज डॉक्टर की वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन तभी वो डॉक्टर भागकर आती है और उनमें से ब्लू जैकेट वाले लड़के के काट लेती है, जिसके बाद वो लड़का भी धीरे धीरे ज़ोंबी बनने लगता है। फिर उसके बाद उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बुली बॉयज वीडियो बना रहे थे, और क्योंकि वो लड़के इसकी वीडियो को इसके पेरेंट्स को दिखा देंगे, इस वजह से ये लड़की सुसाइड करने वाली थी। लेकिन तभी वो देखती है
कि हर खिड़की से कूदकर लोग अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं और एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं। फिर नामरा को दिखाया जाता है जिसने ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं और उसका ध्यान पढ़ाई पर होता है, इसलिए वो सामने नहीं देख रही होती। लेकिन तभी सुयोग आता है और नामरा को वहाँ से बचाकर अपने दोस्तों के पास ले जाता है। फिर चोंगसन और ओंजो को दिखाया जाता है। उस टाइम ओंजो चोंगसन से कह रही होती है कि मुझे तेरा दोस्त सुयोग बहुत पसंद है, क्या तू उससे बोलकर मेरी फ्रेंडशिप करवा सकता है। इस बात को सुनकर चोंगसन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि हम इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हैं कि मैं उससे ये बात कह सकूं। ये बात सुनकर ओंजो नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हबड़ा दबड़ी मच जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं और सबको काटने लगते हैं। ओंजो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन ओंजो वहाँ से भाग नहीं पाती और जमीन पर ही गिर जाती है। फिर एक ज़ोंबी का ध्यान ओंजो पे पड़ता है और वो भागकर ओंजो की तरफ जा रहा होता है और तभी पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।